गुड मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। आज हम बात करेंगे टॉयलेट वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट की। किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है टॉयलेट के अंदर का, क्या चीज़ क्या प्रोसीजर है, कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। आखिरी तक बने रहना है आपको। और दिस इज सब्सक्राइब टाइम टू ऑल ऑफ यू। और यदि आपको हमारी वीडियो फ्रूटफुल लगती हैं तो आप हमारी टीम को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं 159 से, ठीक है। और आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं 599 रुपीज पर मंथ से। और कॉल मी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। हम कॉल करते हैं 7 PM to 9 PM और अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से भी जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टॉयलेट वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट, सीधी सी बात है, हम समझ रहे हैं कि टॉयलेट के अंदर लीकेज ना हो, उसके लिए जो वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट कराया जाता है, इन फ्यूचर कभी भी उसमें मेंटेनेंस ना आए, इसके लिए हम वाटर प्रूफिंग कराते हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वाटर प्रूफिंग कराया जाता है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। सीमेंट लगने वाला है, एज पर IS स्टैंडर्ड के हिसाब से सीमेंट होना चाहिए, जो कि 3 मंथ से ज़्यादा का बेचिंग जो डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 1 क्ले ब्रिक चाहिए, यूज एंड यूज चलेगी। रिवर सैंड चाहिए IS 383 2016 के हिसाब से, जो कंक्रीट के लिए होता है वही रिवर सैंड चाहिए, मिनिमम सिल्ट कंटेंट के साथ में। एग्रीगेट्स 10 mm to 20 mm ये भी आपको चाहिए ग्रेडेड। और वाटर चाहिए जिसका स्टैंडर्ड pH वैल्यू 6 to 8 जो यूजली कंक्रीट के लिए होती है वही होना चाहिए। और IS 10500 से भी ये कंफर्म करना चाहिए, मतलब एसिडिक नहीं होनी चाहिए, बेसिक नहीं होना चाहिए, pH वैल्यू मेंटेन होना चाहिए। दैट्स व्हाई वाटर प्रूफिंग केमिकल कंपाउंड चाहिए। डॉक्टर फिक्सिट का ले सकते हैं। PD प्रूफ LW+। इसकी डोजिंग कितनी होनी चाहिए, किस तरह से यूज करते हैं, कंप्लीट बताने वाले, आखिरी तक बने रहना है, ठीक है। देखिए, अब हम कुछ टाइप्स होते हैं ना प्रोसीजर को समझने के लिए कि बिफोर सरफेस प्रिपरेशन, ड्यूरिंग सरफेस प्रिपरेशन, और तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको शुरू करने से पहले क्या क्या आपको जो प्लास्टर है वो हो जाना चाहिए, और FFL से 300 का आपको हटा देना है। FFL से 300 mm का हटा देना, उसका रीजन ये है क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट FFL से 300 mm प्लस तक जाता है, वहां तक भी सीपेज और मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, इसलिए, ठीक है। एक वो चीज होगी, ड्राइंग्स आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये चीज समझ में आने के बाद में हम आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। ड्यूरिंग सरफेस प्रिपरेशन, अब आपने बिफोर सरफेस प्रिपरेशन के बाद अब आप आते हैं ड्यूरिंग। अब सरफेस प्रिपरेशन में क्या क्या करने वाले हो आप, सबसे पहले तो क्लीनिंग करने वाले हो। सबसे पहले तो सारी की सारे अनवांटेड मटेरियल इसको हटा देना है, चिप्स हैमर के थ्रू, कंक्रीट डेब्रिस, सलरी जो भी है सरफेस पे सब कुछ हटाना है। बायर ब्रश का यूज करना है, सारा का सारा डस्ट रिमूव करना है। स्प्रे वाटर को यूज करके, हार्ड रूम को साइमल्टेनियसली यूज करके सारा का सारा मटेरियल स्वीप ऑफ करना है। और हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल सरफेस को भी क्लीन आउट करना है। और जब आप क्लीन हो जाए तो फिर ड्राई मॉप और क्लोथ को लेकर के इसको रिमूव करना है और उसको कंप्लीटली ड्राई करना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेसेस को। यहां तक हो जाने के बाद मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब आप देखेंगे जब आपने क्लीन किया सरफेस को, तो कहीं कोई क्रैक्स तो नहीं है। पहले से कंक्रीट में किसी भी रीजन से कोई भी क्रैक्स हो, आप उसको ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो। यदि है तो उसको ग्रूव्स बनाओ, उसमें सीमेंट की स्लरी जिसकी डोजिंग वाटर प्रूफिंग कंपाउंड में सीमेंट स्लरी को मिलाना है, जिसकी डोजिंग 200 mm पर 50 kg बैग सीमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। और या तो आप इसको इंजेक्ट करो, ग्राउटिंग करो, जो भी आप कर सकते हैं, उसको आपको कंप्लीट फिल करना है और उसको सूखने के लिए छोड़ना है, सेट आउट हो जाए। इसके बाद में आप अपना जो भी अपन वाटर प्रूफिंग का है उसको करेंगे। वाटर प्रूफिंग के प्रोसीजर को शुरू करने के सबसे पहले जो हमारा काम होता है कि हमें मार्किंग करनी है FFL लेवल की, और मार्किंग करने के बाद में हम बेस कोट करेंगे। बेस कोट करने के दौरान आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको 2 कोट ऑफ वाटर प्रूफिंग कंपाउंड का बाय ब्रश आपको अप्लाई करना है। अप्लाई 2 कोट ऑफ वाटर प्रूफिंग कंपाउंड, और आपको एक कोट करने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ो, फिर सेकंड कोट करो, फिर सूखने के लिए छोड़ो। फिर उसके बाद में 20 mm थिक वाटर प्रूफिंग प्लास्टर की बात कर रहे हैं। प्लास्टर में इसमें क्या रेशियो होना चाहिए, 1:4 का मोटार होना चाहिए। और जितना सीमेंट आपने यूज किया है 200 ml पर 50 kg के हिसाब से आपको उसमें केमिकल जो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है वो उसको मिलाना है, जो कि हम डॉक्टर फिक्सिट ले रहे हैं इसके लिए, ठीक है। और आपको ये वाला जो बेस कोट है वो नीचे के साथ साथ 300 mm अबव द FFL तक इसका ट्रीटमेंट करना है, ये चीज नहीं भूलनी है, ठीक है।
ये हो जाने के बाद फिर आपको डोजिंग, मैंने आपको बताया ना 200 ml पर 50 kg की डोजिंग करनी है पीडी प्रूफ जो है उसका। और किनारे जो एडजस्टेंट होती है, जैसे ये वाली दीवार हो गई और ये वाला फ्लोर हो गया, तो इनके बीच की जो एडजस्टेंट एज है वहां पे कोविंग करते हैं मोर्टार और 20 mm एग्रीगेट के मिक्स करके और वाटर प्रूफिंग कंपाउंड सीमेंट स्लरी का मिक्स करके उसको यहाँ पे एडजेसेंट एज पे लगाए जाते हैं और उसको सीमेंट स्लरी फिनिश करना है और कंप्लीट स्मूथ एज बनानी है, शार्प एज को स्मूथ एज में कन्वर्ट कर देना है। वाटर प्रूफिंग कंपाउंड को मिक्स करना ना भूलें जहां भी आपने सीमेंट को यूज किया है, ठीक है। इसके बाद में जब हो जाए, उसको ड्राई आउट हो जाए, सूख जाए, इसके बाद आपको पॉन्डिंग टेस्ट करना है। पॉन्डिंग टेस्ट 3 दिन तक चलने वाला है, ठीक है। 3 दिन तक चलने वाले पॉन्डिंग टेस्ट में आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। यदि लीकेज मिला तो फिर आपको सेम प्रोसीजर, उसको सुखाओ, फिर वापस से उसका ट्रीटमेंट करो उसके स्पॉट को और फिर से पॉन्डिंग टेस्ट करो। ये जब तक चलेगा तब तक आप ये इंश्योर ना कर लो कि इसमें अब लीकेज नहीं है। इसके बाद में सारा का सारा पानी निकालो, उसको संकन एरिया को क्लीन करो और सुखाओ। उसके बाद में आप आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ लीज वॉल बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ लीज वॉल तभी बनाते हैं जब बेस कोट कंप्लीट हो जाता है और उस पर एमईपी वालों को तब अलाउ करते हैं जब आप सिंगल वाटर प्रूफिंग प्लास्टर की एक कोट आप उसको कर चुके होते हैं। इसके बाद एमईपी वाले कंसीलिंग का काम शुरू करेंगे। एमईपी की टीम अपना काम कर रही होती है। इसमें उन्होंने क्या करना, बेस के पाइप, बेड के पाइप डालने हैं, कंसील पाइप्स डालने हैं दीवार के अंदर, यूपीवीसी पीवीसी के पाइप्स डालने हैं, इनकी टेस्टिंग करनी है। ये सब करने के बाद टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग को यदि मैं समझाने की कोशिश करूं तो यूपीवीसी की जो टेस्टिंग होती है 1 मीटर हेड के साथ में 24 आवर तक भर के देखते हैं कि कहीं कोई लीकेज नहीं है। और पीवीसी पाइप्स को, ये जो दिख रहे हैं ये पीवीसी के पाइप्स हैं, पीवीसी पाइप्स को 1 मीटर हेड के साथ में देखते हैं और यूपीवीसी पाइप को प्रेशर टेस्ट करते हैं 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और जो भी टेस्ट आ रहा हो वो चीज। जब आप इंश्योर कर लो कि कहीं कोई पाइप में लीकेज नहीं है तो सारे कंसील पाइप्स को पैक कर दिया जाता है, सारे पंचर्स को फिल कर दिया जाता है और जो नीचे के जो पाइप्स हैं उनको केसिंग बना करके उसको फिल कर दिए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपने केसिंग बना दी, अब आप ब्रिक बेड की ले को भर सकते हैं, ठीक है। केसिंग कौन से ग्रेड की होगी, M20 ग्रेड की होगी। ये चीज है। इंश्योर वाटर सप्लाई पाइप से रिलेटेड जितने भी गैप्स हैं वो कंप्लीटली क्लोज हो जाना चाहिए सीमेंट मोर्टार और आप वाटर प्रूफिंग मोर्टार के साथ में। आप रेड कलर भी मिक्स कर सकते हैं जब आप कंसील पैक कर रहे हो, ताकि कभी भी उस पाइप के आसपास कोई चिपिंग करे तो उसे पता लग जाए कि दिस इज अ डेंजर जोन और यहाँ पे कोई पाइप आने वाला है एमईपी का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप ले करेंगे ब्रिक बेड को ले करते टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बना रहे हैं वाटर प्रूफिंग कंपाउंड एडमिक्सचर सीमेंट मोर्टार तो उसमें सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:4 होगा और जो केमिकल की डोजिंग होगी वो 200 ml पर 50 kg होगी और जो ब्रिक बेड है उसकी गैप होगी 15 mm to 20 mm। और एक चीज और रखना है, नीचे जो सीमेंट स्लरी आप डालने वाले हैं उसमें और आधा जो ब्रिक है वो आधा सीमेंट स्लरी के साथ में मिक्स हो, आधा उसमें फिट हो जाए और आधा वो निकला रहे। उसके बाद में आप सेकंड लेयर डालो, उसको भी कंप्लीट पैक करो और फिर टॉप लेयर जितनी भी डेप्थ तक है उतने में आपको ब्रिक बेड्स की लेयर बनानी है, इसी लेयर बाय लेयर कॉन्सिक्यूटिव वे में, ठीक है। गैप भर दो। इसके बाद में 3 दिन की क्यूरिंग करनी है। फिल द गैप बिटवीन द ब्रिक वाटर प्रूफिंग कंपाउंड मिक्स एंड रेशियो 1 एंड डू द क्यूरिंग ऑफ 3। इस चीज को भी 3 दिन तक क्यूरिंग करनी है। जब ये क्यूरिंग हो जाए 3 दिन की, इसके बाद में टॉप लेयर की आप टॉप लेयर के गैप्स भरते हैं और टॉप लेयर को भी बेस कोट के जैसे ही भरना है 20 mm थिक सीमेंट मोर्टार के साथ में 1:4 का सीमेंट सैंड का मिक्स होगा और वाटर प्रूफिंग कंपाउंड होगा डॉक्टर फिक्सिट के साथ में फाइनल प्रोटेक्शन लेयर के हिसाब से। और इसको जो फाइनल प्रोटेक्टिंग लेयर होगी वो सीमेंट स्लरी के साथ में फिनिश करनी है और ये चीज थोड़ा सा टॉप सरफेस को रफ छोड़ना है क्योंकि आप उसमें फ्लोरिंग करने वाले हैं। आई होप शो कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। जो भी समझना आया हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे thesavelinjavisit@gmail.com पर लिखो और आप हमारी मेंबरशिप लिख सकते हो, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लिख सकते हो। हाँ, ये प्रैक्टिकल सेशंस भी बहुत जल्दी मैं इसका अपलोड करने वाला हूँ। ये इसमें आपको और विजुलाइज हो जाएगा कि Day 1, Day 2, Day 3 किस तरह से ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।